वो एक इंटरव्यू देने आई थी और वही मिल गई अपनी किस्मत से। रामकेश मीणा जो आईएएस बनने का सपना देख रहा था, अमृता जो अपने पुराने प्यार से भागकर नई जिंदगी की तलाश में थी। दोनों की नजरें मिली और 4 महीने में ही ये रिश्ता इतना गहरा हो गया कि मौत बन गया। यह कहानी एक दिल दहला देने वाली मर्डर मिस्ट्री है, जहां मोहब्बत, जुनून, धोखा और बदले की आग ने मिलकर एक होनहार जिंदगी को खत्म कर दिया। एक जॉब इंटरव्यू के दौरान रामकेश से अमृता की मुलाकात हुई। फिर दोनों में जल्द ही नजदीकियां बढ़ी और बात जिस्मानी संबंधों तक पहुंच गई। दोनों अक्सर कैमरे में अपने निजी पलों को कैद करते थे। आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखने वाले रामकेश मीणा और उसके साथ लिव इन में रहने वाली अमृता की कहानी सबको चौंका रही है। अमृता एक प्रेमी को छोड़कर रामकेश मीणा के साथ लिव इन में रहने आई थी। इस बीच रामकेश मीणा और अमृता के बीच जिस्मानी संबंध बने, वो भी कैमरे के सामने। यह अमृता की सहमति से हुआ था। हालांकि यह कहानी ज्यादा दिन नहीं चली। अमृता का 4 महीने में ही रामकेश से मन भर गया। इसके बाद वह अपने पुराने प्रेमी के साथ रहने के लिए बेताब हो उठी। इधर अमृता के व्यवहार में अचानक आया बदलाव। रामकेश बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह अमृता को हर हाल में अपने पास रोकना चाहता था। इसलिए उसने उन्हीं जिस्मानी संबंधों के निजी वीडियोस को हथियार बना लिया, जिन्हें कभी अमृता और रामकेश ने अपनी यादों के लिए सहेज रखा था। दिल्ली में यूपीएससी अभ्यर्थी रामकेश मीणा हत्याकांड में हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद निवासी 21 साल की अमृता बचपन से ही तुनक मिजाजी थी। वह मात्र 17 साल की उम्र में अपने से दोगुनी उम्र के गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर सुमित कश्यप के प्यार में पड़ गई। परिजनों का विरोध होने पर भी जब वह रात रात अपने प्रेमी के साथ गायब रहने लगी तो उसके माता पिता ने उससे सभी रिश्ते खत्म कर लिए। अमृता के माता पिता का कहना है कि अमृता पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उतनी ही शरारती भी थी। उसकी शैतानी हरकतें इतनी बढ़ गई कि जुलाई 2024 में परिवार ने अखबार में विज्ञापन देकर उससे रिश्ता तोड़ लिया। पुलिस पूछताछ में अमृता ने बताया कि गैस डिस्ट्रीब्यूटर सुमित कश्यप से प्रेम संबंधों का परिवार विरोध कर रहा था, इसलिए वह नौकरी की तलाश में थी। इसी बीच मई 2024 में वह एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने नोएडा आई। यहाँ उसकी मुलाकात यूपीएससी की तैयारी कर रहे रामकेश मीणा से हुई। जॉब इंटरव्यू के दौरान हुई पहली मुलाकात दोस्ती में बदल गई। फिर चैटिंग, कॉफी और डेटिंग से होते हुए दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। इसके बाद मई में ही अमृता मुरादाबाद से दिल्ली के तिमारपुर आ गई, जहां वह रामकेश के फ्लैट में लिव इन में रहने लगी। इस बीच वह अपने पहले प्रेमी सुमित कश्यप को लगभग भूल गई थी। अमृता ने पुलिस पूछताछ में बताया कि रामकेश मीणा के साथ लिव इन में वो बहुत खुश थी। दोनों के बीच अक्सर सहमति से जिस्मानी संबंध बनते थे। इस दौरान वे अक्सर अपने अंतरंग पलों को कैमरों में कैद करने लगे। हालांकि उन दोनों को ही यह अंदाजा नहीं था कि वह निजी पलों के जो वीडियो बना रहे हैं वही एक दिन रामकेश मीणा की हत्या का कारण बनेंगे। अमृता ने पुलिस को यह भी बताया कि 4 महीने रामकेश के साथ लिव इन में रहने के बाद एक दिन उसकी मुलाकात फिर पुराने प्रेमी से हो गई। इसके बाद उसने रामकेश मीणा से दूरी बनानी शुरू की और सुमित कश्यप के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। इधर अमृता को खोने के डर से रामकेश मीणा बेचैन हो उठा और उसने अमृता को रोकने की बहुत कोशिश की। जब अमृता किसी भी हाल में रामकेश मीणा के साथ रहने को तैयार नहीं हुई तो उसने उन्हीं प्राइवेट वीडियोस का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने धमकी दी कि यदि अमृता उसके साथ नहीं रही तो वह वीडियो लीक कर देगा। जहां अधिकारियों के अनुसार अमृता ने यह बात सुमित को बताई। सुमित अमृता की बात पर तिलमिला उठा और उसने रामकेश को रास्ते से हटाने का अमृता को आइडिया दिया। इसके बाद अमृता ने सुमित के साथ मिलकर हार्ड डिस्क लेने और रामकेश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इसमें सुमित ने अपने दोस्त संदीप को भी शामिल किया। 6 अक्टूबर की रात अमृता रामकेश के फ्लैट पर पहुंची। योजना के अनुसार अमृता ने रामकेश को झूठा प्यार दिखाते हुए शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाया। रामकेश जब शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो गया तो अमृता ने जिस्मानी संबंधों को ज्यादा यादगार बनाने के लिए बेड पर उसके हाथ पांव बांधे और मुंह में कपड़ा ठूस दिया। इसके बाद सुमित और उसका दोस्त संदीप मास्क पहनकर रामकेश के घर पर पहुंच गए। हाथ पैर बंधे और मुंह में कपड़ा ठूसा होने के
चलते रामकेश चिल्ला नहीं पाया। इस दौरान तीनों ने रामकेश से निजी वीडियोस की हार्ड डिस्क मांगी। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि रामकेश ने उस दौरान भी निजी पलों के वीडियोस से भरी हार्ड डिस्क देने से मना किया। इस पर तीनों ने दबाव बनाने के लिए उसका गला दबाना शुरू कर दिया। गले पर ज्यादा दबाव पड़ने की वजह से रामकेश की मौत हो गई। यह देख तीनों के हाथ पांव फूल गए। इस बीच फॉरेंसिक साइंस में ग्रेजुएट अमृता ने सबूत मिटाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और हत्या को हादसे का रूप देने के लिए रामकेश के शरीर पर तेल, घी और शराब उड़ेल दी। इसके बाद सुमित कश्यप ने एलपीजी सिलेंडर की नॉब निकाली और मौके से हार्ड डिस्क, लैपटॉप समेत अन्य सामान लेकर फरार हो गए। कुछ देर बाद फ्लैट में तेज धमाके के साथ आग लगी और सब जलकर राख हो गया। शुरुआत में पुलिस ने इसे हादसा मान लिया, लेकिन जांच जारी रखी। सोमवार को कुछ ही दिनों में दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि रामकेश की मौत हादसा नहीं, सोची समझी हत्या थी। इसकी पूरी मास्टरमाइंड रामकेश की लिव इन पार्टनर अमृता है। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगालने से पता चला कि 5-6 अक्टूबर की रात 2 लोग चेहरे पर नकाब लगाकर बिल्डिंग में घुसे थे। 39 मिनट बाद एक आदमी इमारत से बाहर निकलता दिखा। रात 2:57 पर एक लड़की दूसरे आदमी के साथ बिल्डिंग से बाहर आती दिखाई दी। इस लड़की की पहचान बाद में अमृता चौहान के रूप में हुई। इन लोगों के जाने के ठीक बाद फ्लैट में आग लगी। सुराग मिलने के बाद पुलिस ने मुरादाबाद में छापे मारे। अमृता को 18 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान वह टूट गई और उसने हत्या की बात कबूल कर ली और अपने एक्स बॉयफ्रेंड और तीसरे आदमी का नाम भी बता दिया। तीनों आरोपियों को सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आगे की जांच चल रही है। पुलिस ने तब से चोरी का सामान बरामद कर लिया है, जिसमें डिजिटल डिवाइस और पर्सनल सामान शामिल है। एक वक्त था जब अमृता को लगा था कि उसने अपनी मंजिल पा ली है, पर 4 महीने की मोहब्बत ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन जब ये अंधापन जुनून बन जाए तो किसी की जिंदगी बुझा देता है। और अब वही अमृता जो कभी लव स्टोरी की हीरोइन थी, कातिल बन चुकी है।